सब्सक्राइब कीजिए बुड़बक जाट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुड़बक जाट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं चकला बेलन के बारे में। जैसे कि हम रसोई में काम करते हैं, जैसे हमारा जो रोटी बेलने का तरीका होता है, तो उसमें जैसे रोटी बेली जाती है तो उसमें टेढ़ी हो जाती है, कभी उसमें सीधी हो जाती है। तो उसमें हमारा जो तरीका होता है बेलने का वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो उसमें हर किसी से बेलना ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई उसको बना सकता है। रोटी जो हमारी गोल होती है, रोटी हम उसको बनाते हैं तो वो गोल तरीके से नहीं बनती। तो इसमें मैं आपको आसान तरीका दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी जो मिसेज होती हैं घर में, वो भी एक बार हमारे को दोष देती हैं कि आप एक बार बना के देखो रोटी बेल के। जब आप रोटी बेलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से रोटी बेली जाती है। बाहर तो काम कोई भी कर लेता है। तो इस तरीके से बातें होती रहती हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कि हमारा जो रोटी बेलने का तरीका और उसमें आसान तरीका आप बना सकते हैं। और इसमें जैसे लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन की वजह से ये थोड़ा सा घरों में हमारा जो होता है, तो उसकी वजह से ये मैंने इसमें तरीका दिखाया। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप आसानी से भी बना सकते हैं, जिसमें कि आपका टाइम की बचत भी रहेगी और उसमें कम समय में आप रोटी आसानी से बेल सकते हो। और उसमें टेढ़ी मेढ़ी का होने की झंझट खत्म हो जाती है, आसानी से जो हमारा साइज़ होता है बराबर मिल जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो प्रॉपर देखनी है, तभी समझ में आएगा आपको किस तरीके से हमने बनाया। बनाने का तरीका भी मैं दिखाऊंगा आपको, कितना इसमें हमारा टाइम लगता है बनाने का और उसमें आसान कितना हो जाता है। तो वीडियो में चलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं जैसे हमें चकला बनाना होता है, सबसे पहले हमारा चकले का ही काम होता है। चकला हमें पहले बनाना होता है, उसके बाद ही आप इस अपना रोटी मेकर बना सकते हैं। जो हमारा मशीन होती है तो इसको किस हिसाब से बनाते हैं, तो इसमें आसान तरीका आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे जो छोटे पीस होते हैं उसी में से अपना चकले का साइज़ निकाल सकते हैं। अगर आपका जैसे सनमाइका लगा हुआ तो सनमाइका लगा हुआ ले सकते हैं। अगर आपका इसमें ज़्यादातर जो होना चाहिए, हमारे जिधर रोटी बेलते हैं तो उसमें सनमाइका होना चाहिए उस साइड, अगर आप बोर्ड में से बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं 9.5 इंची का हमारा, जिसमें 8 पैल वाला जो चकला बनाया जाता है। गोल चकला तो हम आसानी से बना लेते हैं, जिसमें कि हमारा पैल वाला होता है, जिसमें 8 पैल का होता है, 9 पैल का होता है। तो उसमें किस हिसाब से बनाना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो बनाया है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको 8 पैल का, ये आसान है इसमें जो बनाना है। तो इस तरीके से आप निशान ले सकते हैं। जो हमारे निशान लगाए जाते हैं, जो मार्कर लगाया जाता है, इस हिसाब से आपको लगाने हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हम निशान ले रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, साइज़ के हिसाब से और हमारा निशान कितने इंची में हमने लगाया, किस हिसाब से लगा रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी आप इसको बना सकते हैं आसानी से। तो ये देख सकते हैं इसमें आपको जैसे हमारे 8 पैल का होता है, तो 8 पैल के हिसाब से आपको निशान लेने होते हैं इसमें, जिस हिसाब से हमारा चकला होता है। साइज़ कम से कम हमारा 9.5 इंची या 9 इंची से कम नहीं होना चाहिए। चकला जो बनाया जाता है 9 से ऊपर ही होना चाहिए, और अपना उस हिसाब से ले सकते हैं। जितनी बड़ी आपको रोटी अपनी जो चपाती होती है बनानी है, साइज़ के हिसाब से। तो ये देख सकते हैं हमने इसमें जो निशान 9.5 इंची है, तो हमारा जो साइड में निशान आ रहा है 4.25 इंची, इस हिसाब से अपना निशान ले सकते हैं। हमारा जो कोने पे है, जो हमारे कटिंग होगी, कटिंग के हिसाब से आपको वैसे ही निशान लेने। साइज़ आपका प्रॉपर आएगा चारों तरफ से। अगर आप इसी तरीके से निशान लेते हैं तो इसमें आपका जो साइज़ है टेढ़ा नहीं होगा, सीधा साइज़ आएगा, और इसमें जो हमारा मार्का है वो सीधा लगेगा और अच्छे तरीके से आपका बन जाएगा। ये पीस आपका गुनिया में होने चाहिए। मैंने गुनिया में निशान लगाया था पहले, आपने देखा है। तो इसी तरीके से आपको देखना है, गुनिया में ही आपको बनाना। तो गुनिया में होना ज़रूरी है। अगर आप गुनिया में नहीं रखते हो उसको, जैसे हमारा ये गुनिया होता है, तो इसमें आपका टेढ़ा हो सकता है। जो हमारे पैल होती हैं वो टेढ़ी आ सकती हैं। तो साइज़ आपका बराबर आएगा। अगर आपको जैसे कटिंग करनी है तो कटिंग इस हिसाब से करनी है। आपको पहले मार्कर लगाना ज़रूरी है। जो हमारी बैक साइड होती है उधर निशान ले सकते हैं, उसके बाद अपनी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको जैसे आरी से कटिंग करनी है, आरी से भी कर सकते हैं। अगर आप मशीन से करनी है, मशीन से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर है, हाथ वाला हैंड कटर, उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो ये हमारा जैसे हम बना रहे हैं, इसमें कटिंग किस हिसाब से करनी है, आपको उसी हिसाब से करनी है। जितना आपका निशान है, निशान से टेढ़ी कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर टेढ़ी कटिंग होती है तो आपका चकले का जो टेढ़ापन आ जाएगा, उसमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हैं इसमें आपका तरीका सही होना चाहिए। उसके बाद ही अपने जैसे हमारे इसमें डबल पीस होता है, जैसे एक ऊपर होता है एक नीचे होता है चकला, डबल चकला चलता है इसमें। हमारा बेलन जो होता है, हम जैसे रोटी बेलते हैं तो रोटी बेलने में ऐसा होता है कि टेढ़ी हो जाती है, उसमें अपने प्रॉपर गोल नहीं बनती है। और उसमें हमारे को जो कटिंग करनी होती है, प्लेट से करते हैं, किसी चीज़ से कटिंग करते हैं गोल रोटी के लिए। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए, अगर आप घर में रोटी बनाते हो तो वो टेढ़ी नहीं होती है, तो उसमें अपना टेढ़ापन आ जाता है, सीधी नहीं बनती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आसानी से आप सीधी रोटी बना सकते हैं, कम समय में भी अपनी रोटी बना सकते हैं और आपका टाइम की बचत रहेगी। ये देख सकते हैं
इसमें आपका जो बना लेते हैं आप इस तरीके की मशीन जो हमारा ये होता है मेकर, रोटी मेकर, अगर आपको इसको बना लेते हो आप, अगर ये बना हुआ मार्केट से भी लेते हो तो भी ठीक है, तो आप इससे आसानी से बना सकते हैं, टाइम की बचत ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने एक पीस काट लिया था और उसके बाद हमने इसी से ही निशान दूसरे पीस का ले लिया। तो इसमें कटिंग अब हम करते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं जैसे आपको कटिंग करनी है, उसके बाद अपना जो हमारा हैंडल होता है, हैंडल की कटिंग करनी है आपको। तो मैंने जो इसमें दिखाया था, पहले आपको एक पीस का दिखा दिया, दूसरे पीस का इसलिए नहीं दिखाया कि इसमें आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, टाइम की बहुत कीमत है। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि हम जब नई नई वीडियो बनाते रहते हैं तो उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं इसमें हैंडल, अगर आपके जैसे 3.5 की लक्कड़ है तो उसमें से बना सकते हैं। 2 इंची का जितना भी मोटा आपको हैंडल लेना, हैंडल की जो मोटाई रखनी है कम से कम 1 से 1.25 इंची तक होनी चाहिए, जिसमें मजबूती रहती है और वो टूटने का चांस नहीं होता। तो इसमें आपको जो लक्कड़ लेनी है अच्छी लेनी है, सागवान की लक्कड़ ले सकते हैं, जिसमें कि आपकी मजबूती रहती है। अगर आप कच्ची लक्कड़ लेते हो तो उसमें टूटने के चांस भी रहते हैं। तो इसमें टाइम तो लगता ही है, टाइम के साथ साथ आपको मजबूती भी रखनी है। इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि हमारा हैंडल भी मजबूत होना चाहिए, जिसमें हम बोर्ड में बना रहे हैं, बोर्ड का अगर हम चकला बना रहे हैं तो बोर्ड भी आपका अच्छा होना चाहिए। मैं ITMR में बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा वाटरप्रूफ होता है, दीमक प्रूफ होता है, तो इसमें आपका ठीक रहता है। और इसमें स्क्रू जो लगाने, इसको मेन पॉइंट होता है हमारा स्क्रू का, स्क्रू कितने लंबे लगाने हैं आपको, और इसमें जो हमारे कब्जा भी लगाया जाता है वो कितने आपको किस हिसाब से लगाना, कहाँ पे लगाना, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा जो हम कटिंग कर रहे हैं, हमारी जो मशीन पर कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पीस कटा हुआ है तो उसमें से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास चकला बेलन है तो आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। बाकी मैं इसमें नया बना के दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें आप आसानी से बना सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमने जो लकड़ नीचे काटी है सीधी होनी चाहिए, गुनिया में कटनी चाहिए। हमारी जो मशीन है ये गुनिया में काटती है। ये हमारे किचन अलमारी की कटिंग करने के लिए जो डोर्स होते हैं, हमारे बॉक्स होते हैं, उसकी मशीन है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका जो कटिंग है प्रॉपर सीधी आती है। तो ये जो आपको नीचे रखना, जो हमारा जिसमें कि हमारा हैंडल लगेगा, तो वो जो पीस रखना आपको कम से कम 5 इंची होना चाहिए, जिसमें कि आपका जो हमारे जो चकला होता है उसकी जो मोटाई होती है 18 mm होती है। 18 और 18 हमारा यानी कि 1.5 इंची का जो हो जाता है, तो उसमें आपका 35 mm हो जाता है। 35 mm के हिसाब से फिर हमारा जो हैंडल लगेगा, तो हैंडल भी हमारा 35 mm या 32 mm का लगेगा। फिर उसकी जो उसमें हमारी जो सपोर्ट होती है, जिसमें कि हमारे जिसमें जो हमारा रोक लगाई जाती है, जिससे हम अपना वज़न दे के इस पर रोटी बढ़ा सकते हैं, तो उसकी जो रोक होती है वो भी आपकी कम से कम 35 mm या 32 mm होनी चाहिए। तो इसमें आपका हैंडल जो है वो नीचे नहीं लगेगा, हाथ में आपके चकला नहीं लगेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो वो थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखना होता है। तो इसमें आपको कहाँ पे लगाना, वो कितने साइज़ पे लगाना, उस तरीके से देख सकते हैं। इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ, जिसमें हमारा हैंडल लगेगा। हैंडल की जो कटिंग इसमें इस तरीके से करनी है आपको। जो हैंडल लगाते हो आप, जो आपको गैप देना, जितना आपको इसमें कटिंग देनी है, तो उसमें कम से कम अपना स्पेस 2 इंची का होना चाहिए, जिसमें कि आपका स्क्रू भी लगता है। तो आप प्रेशर देते हो, जैसे दबाते हो उसको, हमारे जो हैंड करते हैं जिसको हम रोटी बनाते टाइम पे, तो वो टूटे नहीं। तो इसमें मजबूती उस हिसाब से देनी है। आपका छोटा पीस नहीं होना चाहिए। अगर आप छोटा पीस लगाते हो तो स्क्रू भी लगाते हो, आप बोल्ट भी लगाते हो, वो बाहर निकल जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं हमारा जो साइज़ के हिसाब से ही होना चाहिए, और इसमें आपका लूज भी नहीं होना चाहिए। साइज़ आपका प्रॉपर उतना ही होना चाहिए। अगर आप 1 इंची चौड़ा, आपको जो हमारा चौड़ाई में होता है और मोटाई में, चौड़ाई में 1 इंची लगाना 25 mm, और आपको जो मोटाई रखनी है उसके हैंडल की 32 mm, इस हिसाब से रखनी है आपको। तो इसमें कटिंग उस हिसाब से करनी है आपको। फिर अपना जैसे इसमें पीस है, पीस को कटिंग करने के बाद आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको फिक्स करने का तरीका भी दिखाऊंगा। इसमें आपको मैं रोटी बेलने का भी तरीका दिखाऊंगा, रोटी किस तरीके से बन जाती है, कितनी इसमें हमारी आसानी से हो जाता है काम, और आप इसमें इसको बना भी सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो हमारा टाइम कम से कम लगता है, ये जो वीडियो था हमारा थोड़ा बड़ा वीडियो था, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हमने पीस जो हमारे जो ज़्यादा टाइम की, इसमें जो हमारा कटिंग का है, जैसे हमारे कुछ इसमें जैसे हम स्क्रू लगा रहे हैं, तो वो कुछ हमने वीडियो छोटा कर दिया है, जिसमें कि ये हमारा कम से कम आपका जो समय लगेगा 1 घंटा लगेगा इसको बनाने में। 1 घंटा, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं कम समय में भी। बाकी मेरा जो समय लगा इसमें 1 घंटा कम से कम लगा है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं और अपना बना सकते हैं। इसमें अपना जो इसमें हमारे स्क्रू लगेंगे, यहाँ पर स्क्रू लग जाएगा और ये अपना
हैंडल बन जाएगा इसमें। ये हम हैंडल के लिए इसमें से पीस निकाल लेते हैं। हैंडल आपको जो लंबा रखना है, जितना आपका चकला होता है चकले से 1-2 इंची फालतू ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। अगर ज़्यादा बड़ा रखते हो तो आपका जैसे आप हैंड करते हो तो वो आपका दिक्कत रहती है। ये देख सकते हैं, ये हमारा जिस हिसाब से हमने इसमें जो अपना कटिंग किया था हमने जो हैंडल के लिए, उतना ही मोटा हैंडल देना है आपको। 25 mm आपका जो साइज़ होना चाहिए कम से कम 25 mm मोटा होना चाहिए। चौड़ाई में जो होना चाहिए हाइट में वो आपका 32 mm। हैंडल का साइज़ आप याद रखना और इसी हिसाब से आपको बनाना है। और इसमें आपका जो मजबूती रहेगी इस हिसाब से रहेगी, क्योंकि समय लगता है बनाने में। कोई अपना जो आप बनाते हो तो उसमें टाइम लगता है। अगर आपका उसमें थोड़ा सा कम वैसे आपका साइज़ गलत हो जाता है तो उसमें फिर बनाने के बाद बड़ा दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है आपको, और आप इस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। इसका हैंडल आपको जो गोल करना है, जैसे हमारा कुछ ऐसा होता है चकले जो हमारा बेलन होता है, बेलन को काट के लगा लेते हैं। तो हमने बेलन वेस्ट नहीं करा, अपना ख़राब नहीं करा, तो हमने इसी का काट के अपना पीस का बटन वर्क का इसमें से हमने बनाया। तो हमारा जैसे लॉकडाउन चल रहा है इसी वजह से हमारे पास इसका थोड़ा सा टाइम था, तो हमने ये अपना देखा और उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा काम रुका हुआ है साइडों पे, हमारा काम कहीं पे चल नहीं रहा है क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन लगा पड़ा है, तो इस वजह से ये टाइम निकाल के हमने ये बनाया है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें, और आप इसको इस हिसाब से बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये गोलाई में करना होता है। जैसे कि आपके घर में अगर कोई रोटी बेलता है तो कोने आपको गोल रखने ज़रूरी होते हैं। इसमें कोना आपका लगना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोना नोकीला रहता है तो वो लगने के चांस रहते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसको गोलाई में कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना कैलेंडर से रेगमाल भी लगा सकते हैं और इसको अपना बना सकते हैं। तो इसमें ये गोलाई हम इसी हिसाब से कर रहे हैं। और इसमें अपना जो नीचे की साइड होती है, इसमें भी अंदर की साइड हमें गोलाई करनी होती है, जिसमें कि आपका हैंडल ऊपर को उठेगा तो कोना अड़ना नहीं चाहिए, नीचे से कोना गोल होना चाहिए। ये देख सकते हैं, इसमें हैंडल में हमने बना रखा है। स्क्रू आपका जैसा लगाना है, आपको मोटाई में कितना होना चाहिए, आपका कम से कम 6 mm होना चाहिए। मैं इसमें आपको स्क्रू दिखाऊंगा 6 mm का, जिसमें कि आप पतला भी स्क्रू लगाते हो, जो हमारा 5 mm का होता है या 4 mm का स्क्रू होता है, तो उसमें आपका स्क्रू कमज़ोर रहेगा। और उसमें आप जैसे हैंड करते हो उसको, तो उसमें वो टेढ़ा होने का चांस रहता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं, इसमें स्क्रू आपको आर पार लगाना। इसमें आप 10 नंबर की कील भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 4 इंची या 3 इंची कील होती है तो उसको भी लगा सकते हैं, वो भी मजबूत होती है स्क्रू की जगह। नहीं तो आपको नट बोल्ट कसने हैं, इसमें कम से कम आपका 6 mm मोटा नट बोल्ट होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, इसमें हमने जो स्क्रू लगाया, इसमें जो हम बोल्ट लगाएंगे मोटा लगाएंगे, इस हिसाब से आपको इसमें अपना स्क्रू, अपना जो होल है वो बराबर प्रॉपर करना है। ये हमारा स्क्रू हम इसमें अभी लगा के देख रहे हैं। और हमारा जो इसमें नट बोल्ट हम दूसरा लगाएंगे, ये अभी थोड़ा हल्का है। और इसमें ये आप देख सकते हैं, आपको साइज़ बड़ा रखना है, उसका मोटा रखना है। इसके बाद अपना हैंड करना है। इसमें जो हमारा लगाया जाता है, इसमें अपने पैर भी लगाने हैं नीचे की साइड, जो हमारे नीचे की साइड पैर होते हैं, पैर भी लगाने, जो पाए भी बोलते हैं जिनको, उसको लगाने हैं। और इसमें एक ऊपर की साइड जो होता है, ऊपर वाले साइड में आपको सिर्फ रोक लगानी है, जिसमें कि आपकी सपोर्ट हो। ये हमारी नीचे की साइड लगेगी, जिसमें कि हमारा हैंडल जिसमें टाइट होगा। हैंडल की जगह जो होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए, नीचे से ही आपको स्क्रू लगने चाहिए। अगर आप साइड से लगाते हो तो आपका चकला जो होता है कुछ टाइम तक चलता है और वो फिर टूटने का चांस रहता है, उसमें फटने का चांस रहता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। हैंडल जो होना चाहिए नीचे से स्क्रू लगने चाहिए, और स्क्रू कम से कम आपके 50 mm के 2 इंची लंबे होने चाहिए। 2 इंची लंबे से मजबूती रहती है, और छोटे लगाते हो आप तो उसमें मजबूती नहीं रहती है, उसमें बोर्ड फटने के चांस रहते हैं। ये देख सकते हैं, आपको ड्रिल करके ही लगाने हैं। जो भी आपको स्क्रू लगाने हैं उसमें ड्रिल करके लगाने हैं। हमारा जो स्क्रू लगाया जाता है, क्योंकि इसमें टाइट किया जाता है, ये हार्ड बोर्ड जो होता है हमारा HDMR, ये ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें स्क्रू प्रॉपर टाइट नहीं होता, टूट जाता है। आप किसी भी कंपनी का स्क्रू लगाते हो, अगर टाइट कसते हो तो टूट जाता है। तो इसमें आपको होल करना ज़रूरी होता है, जो सुराख होता है। ये हमारे जो पैर है, पैर में आपको जो नीचे की साइड है उसमें स्क्रू की जगह जो होती है गुरजिस करके लगाना, जिसमें कि आपका स्क्रू नीचे हमारा जैसे पत्थर होता है, पत्थर में नहीं लगना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो निशान दे देते हैं। पत्थर पे हम जैसे रोटी अपनी बनाते हैं तो उसमें निशान आ जाता है। किसी भी चीज़ का अगर आप लगाते हो तो स्क्रू प्रॉपर अंदर टाइट होना चाहिए और अपना बाहर नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ये देख सकते हैं, हमने नीचे से लगाया, इसमें सपोर्ट आपकी मजबूती ज़्यादा रहेगी और सपोर्ट अच्छी मिलेगी इसमें। तो ये देख सकते हैं, जैसे आपका चकला, तो इसमें नीचे से आपको टाइट करना है इसमें। और हमारा जो इसमें नीचे का पीस होता है, नीचे के अपने साइड में टाइट करना,
कभी भी आपको साइड से टाइट नहीं करना। जैसे मैं इसमें कब्जा लगा के दिखाऊंगा वैसा नहीं लगाना आपको। जो हमारा हैंडल वाली सपोर्ट होती है, हैंडल वाली सपोर्ट से ज़्यादा हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मजबूती उसमें ही होती है हमारी, ज़्यादातर उसमें मजबूती रखनी है। तो ये देख सकते हैं इसमें 3 स्क्रू लगाने 3 लगा सकते हैं, 2 लगाने 2 भी लगा सकते हैं आप। तो इसमें आपके जो स्क्रू होने चाहिए हमारे चकले के अंदर पार नहीं होने चाहिए, इतने बड़े लगाने आपको, इसमें ड्रिल करके ही लगाने आपको। जो हमारा इसका जो पैर होता है पैर में आपको ड्रिल करके ही लगाने। तो इसमें अपना होल करने के बाद ही टाइट करने। इसके जो हमारे स्क्रू होने चाहिए कम से कम आपके जैसे 18 mm के बोर्ड हो जाते हैं तो 18 mm में आपके 25 mm का स्क्रू लगा सकते हैं। 25 mm या अपना 30 mm का, इस तरीके से आपको लंबाई में लगाने। अगर आप इससे ज़्यादा लगाते हो तो हमारा जो गुरजिस करके हम पेच लगाते हैं तो वो थोड़ा अंदर भी चले जाता है, फिर ऊपर निकलने के चांस रहते हैं। ये जो हमारे माइका इस पर लगी हुई है दोनों तरफ से, ये हमारा जो बोर्ड है ये हमारा कट पीस में से हमने निकाला है। ये कोई एक्स्ट्रा हमने बोर्ड नहीं काटा, नहीं हमने इसमें सनमाइका लगाई है, पहले ही सनमाइका लगी हुई थी तो उसी का हमने बना दिया। इसमें सनमाइका जो लगानी है आपको, जिधर रोटी बेलते हो आप उधर आपका हाई ग्लोस होना चाहिए। ये हमारा मैट फिनिश में है तो थोड़ा सा इसमें हाई ग्लोस में ये रहेगा कि आपकी रोटी जल्दी बड़ी हो जाती है, मिल जाती है, यानी कि अपना रोटी का साइज़ सही प्रॉपर हो जाता है। बाकी इसमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, चिपकने के चांस रहते हैं, जो हमारी रोटी चिपक जाती हैं वो चांस रह जाता है इसमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी। तो आपको जो इसमें हमारे जो पैर होते हैं उसमें गुरजिस करके लगाने, और हमारे जो स्क्रू लगाए जाते हैं इसमें आप 1 इंची का लगा सकते हैं या अपना 1.25 इंची का भी लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको स्क्रू लगाने हैं। इसमें आपका पार नहीं होना चाहिए, पैर में आपको ज़्यादा बड़े स्क्रू की ज़रूरत नहीं होती है, छोटा स्क्रू भी काम करता है इसमें। तो इसमें हमारा जो स्क्रू है इसी हिसाब से लगाना है, आपको टाइट कर देने हैं इसमें। और हमारे जितने इसमें पैर लगाए जाते हैं 3 पैर, हमारा जो एक तरफ सपोर्ट मिल जाती है 3 पैर आपको लगाने, इस तरीके से लगाने हैं आपको। ये अपना 2 इंची का पेच लगाना है आपको, जो हमारा इसमें हैंडल में होता है, हैंडल की जो सपोर्ट होती है उसमें 2 इंची स्क्रू लगाना, जो हमारे लक्कड़ के अंदर लगाया जाता है। बाकी आप स्क्रू इसमें जो हमारे लगाने हैं चकले के अंदर 1 इंची के लगाने हैं आपको। जो आपकी सपोर्ट होती है हैंडल वाली उसमें तो 1 इंची लेना। पैर जो होता है आपका, जैसे आपका पैर है जो हमारे चकले के नीचे, उसमें 1.25 इंची भी लगा सकते हैं। इसमें आपको 1 इंची लगाना है जिसमें हमारा हैंडल टाइट होता है चकले में। उसके बाद आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें हमारा जैसे टेप है, टेप भी लगा के हम इसमें दिखाएंगे। चारों तरफ से हमने टेप लगा ली थी, टेप का हमने वीडियो नहीं दिखाया इसमें, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो आप अब इसमें हमारा जो ये है आपका कब्ज़ा जो लगाना आपको, इसमें पौना का या आधा पौना का लगा सकते हैं। इसमें जो आपको ड्रिल करके स्क्रू टाइट करने और लंबे स्क्रू लगाने आपको कम से कम 1.5 इंची 2 इंची, दोनों साइज़ में से कोई सा भी साइज़ लगा सकते हैं। इसमें आपकी सपोर्ट यहीं से ही मिलेगी इसमें स्क्रू में। ये ड्रिल करके लगाने हैं, अगर आप ड्रिल करके नहीं लगाते हो तो आपका बोर्ड फटने का चांस रहता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं इसमें इस हिसाब से आपको लगाना, कब्जा से लगाना, सीधा लगाना, टेढ़ा नहीं लगाना। अगर आप टेढ़ा लगाते हो तो वो टेढ़ा चलेगा जी, उसमें आपको सीधा लगाना कब्जा। ऊपर की साइड आपको पहले टाइट करना है, फिर अपना दूसरी साइड टाइट करना है, इस हिसाब से आपको लगाना। पेच आपको टाइट करने, ठोकना कोई सा भी स्क्रू नहीं है आपको, वो सब टाइट करने। तो ये देख सकते हैं हमारा जो इसमें कब्जा है ऊपर की साइड, हमने इसमें जो हमारे जिधर हमारा हैंडल होता है उसके सामने वाली साइड में अपना कब्जा लगता है। आप इसको साइड में भी लगा सकते हैं, बाकी यही तरीका सही रहता है। इसमें सपोर्ट आपकी सही मिलती है, इस तरीके से आप लगाते हो। जैसे हमने लगाया वैसे ही आपको लगाना है, तभी आपका ये ठीक बनेगा। अगर आप अपने तरीके दूसरे तरीके से लगाते हो तो उसमें आपका नहीं ठीक लगेगा। तो ये देख सकते हैं हमने एक साइड लगा लिया, अब दूसरी साइड भी अपना ड्रिल करके ही लगाना आपको। जो हमारे स्क्रू लगाए जाते हैं कब्जे में, ये LT-मार होता है। LT-मार में ऐसा होता है कि हम बोर्ड पास में टाइट करते हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी कंपनी का बोर्ड लगाते हो तो उसमें भी फटने के चांस रहते हैं। तो ड्रिल करके लगाना ज़रूरी होता है। आपको जो बिट लगाना है इसमें 1/8 का लगाना है, जो आपका स्क्रू से थोड़ा सा पतला होना चाहिए, स्क्रू की साइज़ थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको स्क्रू और अपना बिट में ध्यान रखना है साइज़ का, इस हिसाब से आपको टाइट करने हैं। स्क्रू आपको प्रॉपर लगाने। SS का इसमें कब्जा लगाया हमने, ये दे सकते हैं। और इसी के हिसाब से आप सपोर्ट जो आपकी जहाँ पे हमारा हैंडल आ रहा है, ये आपको मिला के लगानी है आगे की साइड, आपकी सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी। अब इसके बाद हम इसको गोल कर लेते हैं। अपना जो हमारा हैंडल है, ये हमने जो हमारा था ये कोने थे इसमें, तो कोनों को आप राउंड करके अपना इस हिसाब से ग्राइंडर से गोलाई कर सकते हैं, रंधे से भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। हैंडल का जो साइज़ रखना है चकले से थोड़ा सा 1-2 इंची फालतू ही रखना है लंबाई में,
ज़्यादा बड़ा ठीक नहीं रहता। ये देख सकते हैं जितना हमने बड़ा कर रखा इसमें, इस हिसाब से आप उसको गोलाई कर सकते हैं। और ये गोल होना चाहिए क्योंकि हाथ में चुभना नहीं चाहिए। अगर हाथ में ये नोकीला होगा तो हाथ में चुभेगा और ये दिक्कत करेगा, तो आपका जो रोटी बनाने का तरीका वो उसमें सही नहीं बैठेगा। ये देख सकते हैं जहाँ पे स्क्रू आपके फालतू हैं उस पर आप ग्राइंडर लगा सकते हैं। इसमें नोकीला कोना कोई नहीं होना चाहिए और हमारा इस हिसाब से आपको प्लान करना है। ये हमारा स्क्रू जो है ये थोड़ा हल्का है, मैं इसमें दूसरा बोल्ट लगाऊंगा जो हमारा 6 mm का है, जो मैंने पीछे बताया था आपको वैसे ही आपको लगाना। इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको क्योंकि दोबारा वो ठीक नहीं रहता, मुझे दोबारा ये खोल कर कसना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से आपको लगाना, ये देख सकते हैं गोलाई में आप इस तरीके से कर सकते हैं या खोल कर भी कर सकते हैं इसमें। तो दोनों तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके से भी कर सकते हैं आप गोलाई में इसमें, और आपका गोल होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, नोकीला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इस पर अपना जो काम करना है आप इस पर काम कर सकते हैं इसको टाइट करने के बाद। और अपना जैसा हमारा रोटी बेलने का तरीका बहुत आसान है इसमें और बहुत हमारा समय बच जाता है, जल्दी से आप कर सकते हैं क्योंकि घर में जो लेडीज़ होती हैं वो आसानी से रोटी बना लेती हैं, हमारे से नहीं बनती हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हैं इसमें अपने कील्स भी लगा सकते हैं। अगर 10 नंबर की कील है तो उसमें जो होती है मजबूती ज़्यादा होती है स्क्रू से कील में। अगर आप लगाते हो 10 नंबर कील, 10 नंबर कील मोटी भी होती है और मजबूती होती है, तो आप उसको बोल्ट को ही लगा लें तो वो ठीक है। इसी हिसाब से आपको ना टाइट करना, आपको 10 अपना जो स्क्रू का बोल्ट का साइज़ रखना 6 mm, ये हमारा टाइट होना चाहिए और इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपका जहाँ पे हम बोल्ट लगा रहे हैं इसमें सपोर्ट आपकी कम से कम ऊपर की साइड 1-1.5 इंची होनी चाहिए। आपका जो लकड़ है मजबूती की होनी चाहिए, कच्ची लकड़ इसमें बिल्कुल नहीं लगानी है आपको। और चकला आपको बोर्ड में बनाना, बोर्ड में बना सकते हैं। तो ये अपना बोल्ट टाइट कर सकते हैं। तो हमारा जिसमें टाइट करने के बाद हम इसमें अपना रोटी बना के भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से इसमें रोटी हमारी बनती है, किस हिसाब से इसमें टाइम हमारा बच जाता है क्योंकि रोटी हम बेलते हैं तो उसमें टाइम। अब इसको हम साफ़ कर लेते हैं तभी हम इस पर रोटी बनाते हैं। इसको धो सकते हैं और पानी में भी, ये पानी में ख़राब नहीं होता। तो ये देख सकते हैं अब हमारा इसमें रोटी बनाने का तरीका आप देख सकते हैं। इसमें इस तरीके से आपको अपनी जो लोई है लोई बना के उसके बाद आटा थोड़ा सा रख के अपना इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको प्रेशर देना और अपनी रोटी आसानी से बड़ी हो जाती है। ये देख सकते हैं अपना टाइम की बचत और आपका जल्दी भी रोटी बन जाती है। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद हमारे इसमें जैसे जो पूड़ी होती है, पूड़ी बेलने का भी तरीका मैं दिखाऊंगा। इसमें दोनों तरीके से आपको किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो हमारा गोलाई का साइज़ है इसमें जैसे हमारा तो फर्स्ट टाइम है जी, आप इसमें अगर बनाते हो तो आपको उसमें अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो जितनी बड़ी आपको बनानी है उसी हिसाब से आपको चकले का साइज़ रखना है। बड़ी रोटी बनानी है तो बड़ा साइज़ बना सकते हैं अपना चकले का। आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं, रेडीमेड भी मिल जाते हैं ये, अगर आपको मार्केट में लेने हैं तो वहाँ भी मिल जाते हैं। इसमें हमारा समय जो लगा 1 घंटे का लगा बनाने में, तो आप इस हिसाब से बना सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं छोटी रोटी अगर आपको जैसे बनानी है तो इसमें आपको आटा लगाना ज़रूरी होता है सूखा। उसके बाद ही अपने आगे की थोड़ी साइड रखनी होती है, लोई जो होती है हमारी रोटी की लोई, तभी आपकी रोटी प्रॉपर बढ़ेगी। ये देख सकते हैं इस तरीके का अगर आपका जैसा सूखा आटा नहीं लगाते चिपक जाती है, ज़्यादा नहीं लगाते तो आप ये देख सकते हो। इसमें अपना पूड़ी भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको मैं अपने हाथ से भी बना के दिखाऊंगा आपको। तो ये देख सकते हैं इसमें हमारा ये भी अपनी पूड़ी भी इसमें बन गई। और इसमें कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें और कम समय में आपकी बन जाती है। बाकी इसको जो बनाने का तरीका उसमें हमारा जो समय लगता है ज़्यादा समय लग जाता है बनाने में। आपका 1 घंटा है, आपको अगर इस तरीके से बनाते हो तो आपका वीडियो में देख कर आसानी से बना सकते हो कम समय में। आप देख सकते हैं आप तेल लगा के अगर आपको जैसे बनानी है तो पूड़ी का जो होता है हमारा तेल लगा के ही बनता है। ये हमारी जो सनमाई का इस पर मैट में है तो इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा है आटा आपका। अगर आपका हाई ग्लोस होगा तो नहीं चिपकेगा। और इसमें आप देख सकते हैं ये, तो इसी हिसाब से ये मैंने अपने हाथ से बना भी दिया। इसमें मेरा कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि रोटी बेलने में टाइम लगता है, फिर उसको कटिंग करनी पड़ती है गोलाई में। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आप बना सकते हैं और अपना टाइम की बचत ले सकते हैं। अगर आप को नहीं बनानी आती रोटी तो आप इससे बना सकते हैं और आसानी से इस तरीके से बेल सकते हैं। ये देख सकते हैं अपना। तो इसमें हमने अभी बना लिया इसमें। और आपका जैसे इसमें कितना खर्चा था तो बोर्ड के हिसाब से आप अपना इसमें खर्चा भी दे सकते हैं। जैसे हमारा बोर्ड होता है
कितने रुपए का आता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता आपका। अगर आपके पास कट पीस है तो कट पीस में ऐसी चीज़ें ज़रूरी है बना सकते हैं। उस हिसाब से हमारे जैसे बोर्ड बस्ता है, जैसे घर के अंदर काम होता है तो उसमें से कट पीस में से निकाल सकते हैं और इस हिसाब से अपना साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। ज़्यादा इसमें अगर आप अलग से एक्स्ट्रा लेते हो उसको तो वो महंगा पड़ जाता है। बाकी आप ये देख सकते हैं हमारा इस तरीके से है ये चकला, और इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास ऐसी लक्कड़ है या अपने बोर्ड के पीस हैं, उसमें अपना बना सकते। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अगर आपको जैसे कोई हमारे रिलेटेड वीडियो देखने हैं, जैसे कि अगर आपको कोई डिज़ाइन भी देखने हैं, जैसे हमारा कोई डिज़ाइन होता तो उसको जैसे बाथरूम का किचन, हमारा जो किचन का होता है, घर के अंदर का जो इंटीरियर का काम होता है, तो उसके जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो किस तरीके से होने चाहिए। अगर आपको जो डिज़ाइन पसंद करने में दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम जो हमारा पेज है वुडवर्क जेट के नाम से, जिस नाम से हमारा चैनल है, उसी नाम से आप वहाँ जाकर अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपना रखिए ध्यान। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।